जिनको छातापुर में काम नहीं दिखा पड़ता है उनके लिए अस्पताल खोल दिए हैं। आंख का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद हो गया है तो हम फ्री में इलाज करा देंगे। तो यह उनके अहंकार को दर्शाता है। चचली पुल के सहारे लोग नदी क्रॉस करते हैं और 20 साल हो गए। माननीय को यहाँ विधायक और मंत्री रहे 20 साल हो गए। रिश्वतखोरी, अफसरशाही चरम पे है। किसी भी ऑफिस में बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है और चारों तरफ लूट मची हुई है। तब तो माननीय विधायक जी हम लोगों के सामने शिक्षा के मामले तो कहीं नहीं टिकते, तब तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बुधवार को छातापुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में छातापुर के विधायक सह बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है और छातापुर में चौमुखी विकास हुआ है। मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जिससे आम लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। वही उन्होंने विपक्षों को पे तंज कसते हुए कहा जिन्हें छातापुर में विकास दिखाई नहीं देता है उसके लिए छातापुर में अस्पताल बना हुआ, उन लोगों को अपने आंखों का इलाज करवाना चाहिए या ऐसे लोगों को मोतियाबिंद की इलाज की जरूरत है। छातापुर विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। छातापुर में बड़ा सा हरिजन छात्रावास बना है जो 50 करोड़ के लागत से बना है। एक एक हरिजन बच्चा का रहने के लिए छात्रावास बनाया गया है। छातापुर में बड़ा अस्पताल बनाया गया है। छातापुर का विकास लगातार हम लोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं। छातापुर में कौन काम हुआ? जिनको छातापुर में काम नहीं दिखा पड़ता है उनके लिए अस्पताल खोल दिए हैं। आंख का ऑपरेशन करा ले, मोतियाबिंद हो गया है तो हम फ्री में इलाज करा देंगे। जिनको छातापुर का विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक एक आदमी छातापुर का विकास देख रहा है। छातापुर में संपूर्ण विकास का काम हो रहा है। तो आपने बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को सुना। कल से यह वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष और छातापुर के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर विपिन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री नीरज बबलू पर भी सवाल खड़ा किया है। तो क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, आइए उनको सुनते हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है, किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है? कल यहाँ छातापुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें छातापुर के माननीय विधायक एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी ने यहाँ के लोगों पे, आम जनता पे कमेंट किया कि जिनको विकास नहीं दिख रहा है वो आँखों का इलाज करवा ले या मैं करवा दूंगा। तो यह उनके अहंकार को दर्शाता है। उनके अहंकार को दर्शाता है क्योंकि आप देख रहे हैं विगत 20 वर्षों से वो यहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी रहे, दो बार मंत्री भी रह चुके हैं। और विकास की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। आप अगर पुलिया की बात करें तो आप यहाँ से पड़ियाही घाट के गेड़ा मिर्चैया पुल की बात करें या सुरसर नदी के सिवनी घाट के पुल की बात करें, सुरसर नदी के धोबी घाट पुल की बात करें, आप बिशनपुर निर्मली के बीच जो नहर पे पुल है उसकी बात करें, आप बिलनिया नदी पर पुल की बात करें, आप बलभद्रपुर से पूरब जो जाने वाला रास्ता है जो पुल बाढ़ में ही ध्वस्त हो चुका है उसकी बात करें। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां पुल की स्थिति भयावह बनी हुई है। चचली पुल के सहारे लोग नदी क्रॉस करते हैं
और 20 साल हो गए माननीय को यहाँ विधायक और मंत्री रहे, 20 साल हो गए। 20 साल में आप देखें और जगहों का कितना विकास हो चुका है। आप सड़क की बात करें, सड़क की जर्जर स्थिति की बात करें तो आप यहीं भरतपुर चले, लालगंज पंचायत के भरतपुर में सड़क की क्या स्थिति है। आप चले पट्टी में, देखिए रोड पे 3 फीट पानी जमा हुआ है। आप चले, अनेकों उदाहरण हैं, हम कितनी गिनाओ, जितना भी गिनाएं बहुत कम पड़ जाएगा। आप देखिए बाढ़ में ही ध्वस्त हुआ है, जीवाजपुर से पूरा बाजार से पश्चिम जो आप जाते हैं सरस्वतीपुर, उस रास्ते में एक पुल ध्वस्त हो गई, जिसको कि 2008 के कुसात रास्ते में ही वह ध्वस्त हो गया और अभी तक वो पुल नहीं बन सका है। उसके कारण लोगों को 7-8 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है सरस्वतीपुर। आप बात करें बिल्डिंग की, हॉस्पिटल बिल्डिंग की, जो एसएससी की, आप चांदनी चौक पे कितने बार, चांदनी चौक जो चुन्नी में पड़ता है, वहां कितने बार हेल्थ वेलनेस सेंटर या एचएससी का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अफसरशाही चरम पे है। कोई भी किसी भी ऑफिस में बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है और चारों तरफ लूट मची हुई है। आप देख रहे हैं सुरसर नदी में अभी विगत 3-4 महीने पहले ही चैनल का निर्माण किया गया, चैनलाइजेशन हुआ सुरसर नदी के बीचों बीच, और 4 महीने भी नहीं हुए और वो ध्वस्त हो चुका है। जहां जहां बांध बनाएगा सब ध्वस्त हो चुका है, जबकि वो लगभग 5 करोड़ की योजना थी, 5 करोड़ की योजना थी। और स्थिति ये है, जब इस बार बारिश नहीं हुई, बाढ़ नहीं आई, तब उसका वो हाल हुआ। अगर सचमुच में जो पिछले वर्षों में जो बाढ़ आई है, जिस तरह से, उस तरह से अगर पानी आती, बाढ़ आता, तो क्या स्थिति होता, आप सब समझ सकते हैं। इसलिए सरकारी पैसों का, सरकारी खजानों का लूट मचा हुआ है, लूट, चारों तरफ लूट ही लूट है। और आप, उन्होंने, हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके ऊपर भी, उनके शिक्षा पे उन्होंने सवाल उठाया। तो सबसे पहले आप जान लें, मेरे हिसाब से, कि अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा संचालन करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वही एक सच्चा अच्छा संचालन कर सकता है, चला सकता है। लेकिन उन्होंने तो मान लीजिए उनका इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ चला गया, उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं ले पाए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम माननीय विधायक जी से और माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे थे जो बस सिर्फ इंटरमीडिएट तक आप रह गए? आपने क्यों नहीं ग्रेजुएशन किया? आपने क्यों नहीं पीएचडी की? आखिर आप क्या कर रहे थे? ये उनसे सवाल, मेरा सवाल है कि आप, अगर वो क्या कर रहे थे जो उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं ली। और रही बात, अगर शिक्षा के आधार पर ही वोट होना चाहिए, तब तो माननीय विधायक जी, हम लोगों के सामने शिक्षा के मामले तो कहीं नहीं टिकते, तब तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनके सामने जो उनका प्रतिद्वंदी है राजनीतिक में, जो सामने खड़े हैं राजनीतिक रूप से, तो उनके सामने तो उनकी कोई डिग्री नहीं है। इसलिए ये अनर्गल कमेंट नहीं करें। और रही बात मुख्यमंत्री बनने की, तो जनता ने तो पिछले बार ही उन्हें आशीर्वाद दे दिया था आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अगर 7-8 सीटों पे एनडीए के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती तो पिछली बार ही सरकार बन चुकी थी। इसलिए अब इस बार कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, किसी तरह का हथगंडा नहीं चलेगा। अब देखिए, माननीय को ऐसे दर्शन नहीं देते, ऐसे जनता के बीच में वो नहीं दिखाई देते। छातापुर की जनता सम्मान के लिए अपने जनप्रतिनिधि से, अपने आदरणीय विधायक से, माननीय विधायक से सम्मान के लिए तरसती रह गई। यहाँ की जनता, छातापुर विधानसभा की जनता अपने विधायक जी से सम्मान के लिए तरसती रह गई। इसलिए अब समय आ गया है, वो कोई भी हथगंडा अपना ले
चाहे जितने भी नेता को उतार ले, हर जाति के नेता को क्यों न यहाँ उतार ले, इस बार जनता उनकी विदाई यहाँ से कर देगी। निश्चित तौर पे जनता ये ठान ली है, ये सोच बना ली है, इस बार उनका विदाई सम्मानित तरीके से कर देगी और अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने चाचा को यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनेगी, निश्चित तौर पे चुनेगी। और इससे छातापुर के जो हमारे जनता मालिक हैं उनका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और उनका सम्मान भी बढ़ेगा और हर किसी को सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है जनता जो है कि बार आप लोग विश्वास करेगी? निश्चित तौर पे जनता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन पर भरपूर भरोसा कर रही है। जैसा कि आपने देखा जो जनसलाब, जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ, आप सबों ने देखा कि जहां भी कार्यक्रम हुआ, जिधर से भी हमारे नेता गए, अपार भीड़ रही, लाखों लाखों की संख्या में भीड़ रही, अपार समर्थन मिल रहा है हमारे नेता को। कांग्रेस और महागठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाला, जिसके ऊपर एक वायरल हो रहा है वीडियो, दरभंगा से माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को अपमानित किया गया। जी, आप सब देख रहे हैं कि हमेशा बीजेपी और एनडीए वाले वो मुद्दों की बात नहीं करते, हमेशा वो भटकाने वाली बात करते हैं। आपने देखा कि सुपौल में यात्रा अच्छा रहा, एक जगह तिरंगा फेंक के और उसका वीडियो बना के तिरंगा के अपमान की बात करने लगे। कोई भी चीज़ जब आप अच्छा करते हैं तो वो उसमें कुछ न कुछ विघ्न डालकर और उससे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से दरभंगा में भी आपने देखा कि उन्हीं के अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा मंच पर भेजकर मोदी जी को गाली दिलवा दिया गया और उसको एक मुद्दा बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो कार्यक्रम था वोटर अधिकार यात्रा काफ़ी ही सफल रहा, काफ़ी सफल रहा, तो कैसे लोगों का वहाँ से ध्यान भटके, इसलिए वो ये हथकंडा अपनाए। आपके अपमान का जो है बिहार बंद किया गया था एनडीए को। आप देख रहे हैं किस तरह से एनडीए के कार्यकर्ता लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, किस तरह से एक गर्भवती महिला को जाने नहीं दे रहे हैं, उनके साथ क्या बदतमीजी कर रहे हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां वो हुड़दंगई करते नजर आ रहे हैं और ये फ्लॉप रहा। ये कार्यक्रम जो उनका बंद का कार्यक्रम था काफ़ी फ्लॉप रहा, जनता नकार दी। अब वो जनता मुद्दों की बात कर सुनने लगी है, वो रोजगार चाहती है, वो शिक्षा चाहती है, वो सम्मान चाहती है, न कि वो झूठ मूठ के मुद्दों में उलझना चाहती है। आप कह रहे हैं कि बिहार में काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, सरकार बदलना चाहती जनता, और आज के 12 बजे तेजस्वी जी मॉर्निंग ड्राइव पे घूमने निकल जाते हैं और सरकार कहती है कि अब जंगल राज खत्म हो गया। एनडीए के लोग कहते हैं जंगल राज अब नहीं रहा, जंगल राज वाले नेता की जरूरत नहीं है। अरे कहीं कोई बात नहीं है, आप मुद्दों की बात कीजिए ना। आप रोजगार पे आइए, शिक्षा पे आइए, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार चाहिए, है ना। हम तो कहते हैं कि जो 17 महीनों में हमारे नेता ने किया, सिर्फ 17 महीनों में, आज सब लोग उसका अनुकरण करने को मजबूर है। इससे पहले क्या होता था बताइए? जब हमारे नेता ने रोजगार का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना कराई, और विपक्ष क्या करता है बताइए? विपक्ष जो है वो क्या है उसके पास? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उसी में लोगों को लटकाए रहता है ना, उसी में लटकाए रहते हैं। कभी आप मोदी जी कह रहे थे कि हम हर एक खाते में 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया वो 15 लाख रुपया? कह रहे थे हर वर्ष
2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया बताइए? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे ना मोदी जी, कि हर साल प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया है सब बात? तो इसलिए अब समझने की जरूरत है, सबों को समझने की जरूरत है। अब मुद्दों की बात होनी चाहिए, न कि प्रोपेगेंडा होना चाहिए, न कि मुद्दों से भटकाने वाली बात होनी चाहिए। इसलिए जनता सब कुछ समझ चुकी है, अब जनता वैसी नहीं रही जैसा एनडीए वाले सोच रहे हैं। तो आपने मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू के दिए गए बयानों को सुना और आपने डॉक्टर विपिन कुमार सिंह के बयानों को सुना। आपने दोनों के बयानों को सुना है। हकीकत क्या है छातापुर विधानसभा की, वो कमेंट करके आप बताइए। इस खबर फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।